Hello everyone, welcome to the class. So this is our fifth class of MCQs. इससे पहले हमने 4 क्लासेस और की हैं MCQs की, जिसमें मेनली जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट इज फूड प्रिजर्वेशन. सो फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली जितने भी MCQs थे ये हमने कवर कर लिए थे. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ न्यू टॉपिक दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो आज की क्लास में जो हम MCQs करेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. ठीक है, so the first question of today's class is what is the primary goal of post harvest technology in food production? ठीक है, सो इसमें सिंपली पूछा है कि फूड पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है. ठीक है, so option A is increase crop yield, B is enhance crop growth, C is preserve food quality and safety, and D is improve soil fertility. ठीक है, सो अगर आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उनका आइडिया है कि होती क्या है, ठीक है, जैसे मैंने क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो अगर आपको पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या होता है, होती क्या है, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं. So the correct answer of this question is preserve food quality and safety. ठीक है, सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है. ठीक है, सो जैसे कि इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या होगा कि आफ्टर हार्वेस्टिंग. ठीक है, जब आप अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं देन उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए आप कौन कौन से प्रिजर्वेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, दैट विल कम अंडर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट जो है इसका मेन पर्पस यही होता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिजर्व फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी. ठीक है, एंड द एक्सप्लेनेशन इज post-harvest technology primarily focus on preserving the quality, safety and shelf life of food products after they have been harvested. ठीक है, तो इसमें सिंपली प्राइमरी पर्पस यही होता है. पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग आप कैसे जो है क्रॉप की क्वालिटी, ठीक है, जो भी आपका फूड है, जो भी आपकी क्रॉप है उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे एनहांस कर रहे हैं. ठीक है, जबकि क्रॉप यील्ड या अगर हम क्रॉप ग्रोथ जो बाकी ऑप्शंस थे इसके, ये सारे पोस्ट हार्वेस्ट के जो है पार्ट नहीं होते. ठीक है, कि क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना है, क्रॉप ग्रोथ को एनहांस करना, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, ये सारे जो है पोस्ट हार्वेस्ट के जो है पार्ट नहीं होते. पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब भी सिंपली होता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर. द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज स्कैनिंग, B is freeze drying, C is irrigation, D option is refrigeration. इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया कि इनमें से कौन से मेथड है जो पोस्ट हार्वेस्ट फूड प्रिजर्वेशन में यूज नहीं किए जाते. ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. कैनिंग हुआ, फ्रीज ड्राइंग हुआ, रेफ्रिजरेशन हुआ, ये तीनों मेथड्स हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए. बट इरिगेशन क्या है? इट इज अ प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिस. ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इरिगेशन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, इरिगेशन. Explanation is irrigation is a pre-harvest practice that involves supplying water to crops to promote their growth. Post-harvest food preservation method involve activities after the harvest such as canning, freezing and refrigeration. ठीक है, तो बहुत इजी इसका एक्सप्लेनेशन है कि इरिगेशन इट इज अ सिंपल प्री हार्वेस्ट मेथड. ठीक है, एंड पोस्ट हार्वेस्ट में क्या होगा कि आफ्टर हार्वेस्टिंग आप कौन कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है, तो इसमें सिंपली पूछा है कि कौन सा इनमें से मेथड है जो हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते. Option number A is scanning, B is freeze drying, C is irrigation and option number D is refrigeration. ठीक है, सो इसका बहुत इजी आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इरिगेशन. क्योंकि बाकी जितने भी मेथड से कैनिंग हुआ, फ्रीज ड्राइंग हुआ, रेफ्रिजरेशन हुआ, ये सारे फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम मेथड्स यूज करते हैं. सो ये सारे कैसे पोस्ट हार्वेस्ट
फूड प्रिजर्वेशन मेथड है, बट इरिगेशन क्या है, इट इज अ प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिस. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज irrigation. So irrigation क्या है, it is a pre-harvest practice that involves supplying water to crops to promote their growth. Post-harvest food preservation methods involve activities after the harvest such as canning, freezing and refrigeration. ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, irrigation. Next is question number 3. So the question is, what does the term shelf life refers to in post-harvest technology? ठीक है, सो हम बार बार ये टर्म यूज़ करते हैं, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करना, शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना. इसका सिंपली अगर हम कहें मीनिंग क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के टर्म्स में से डिफाइन करें तो इसका मीनिंग क्या होता है. ऑप्शन नंबर ए, द टाइम इट टेक्स फॉर अ क्रॉप टू ग्रो. ऑप्शन नंबर बी, द टाइम इट टेक्स टू हार्वेस्ट अ क्रॉप. ऑप्शन नंबर सी, द पीरियड ड्यूरिंग विच अ फूड प्रोडक्ट्स रिमेन सेफ एंड ऑफ गुड क्वालिटी. एंड ऑप्शन नंबर डी, द टाइम इट टेक्स फॉर अ क्रॉप टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द market. So shelf life का सिंपली मीनिंग क्या होता है, the period during which a food products remain safe and of good quality. ठीक है, सो अगर हम शेल्फ लाइफ को डिफाइन करें तो शेल्फ लाइफ का मेन पर्पज यही होता है कि फूड की जो मतलब फूड जो है वो सेफ रहना चाहिए ड्यूरिंग कंजप्शन, जब उसे कंज्यूम किया जाता है तो वो सेफ होना चाहिए एंड उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखनी है. ठीक है, इसे ही शेल्फ लाइफ बोला जाता है. ठीक है, so the correct answer is option number C, the period during which a food products remain safe and of good quality. ठीक है, shelf life refers to the duration for which a food product can be stored and consumed while maintaining its quality and safety. It is a critical aspect of post harvest technology. ठीक है, so इसमें सिंपली शेल्फ लाइफ का मतलब यही होता है कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसको सेफली प्रिजर्व करके रखना. ठीक है, सो दैट जब कंज्यूम किया जाए फूड प्रोडक्ट तो कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो कंज्यूमर को. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन इज, विच पोस्ट हार्वेस्ट मेथड्स इन्वॉल्व एक्सपोजिंग फूड प्रोडक्ट टू आयनाइजिंग रेडिएशंस टू किल बैक्टीरिया एंड पेस्ट. ठीक है, सो उसमें सिंपली पूछा गया कि कौन से मेथड्स में जो है हम आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव मेथड टू किल बैक्टीरिया एंड पेस्ट. ठीक है, so option number A is freeze drying, B is irradiation, C is fermentation and option number D is dehydration. So the correct answer of this question is option number B, irradiation. ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में भी ये इरेडिएशन जो है इस पर ऑलरेडी एक क्लास मैंने ली हुई है. सो उसमें मैंने आपको बताया था कि गामा रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है. बेसिकली ये क्या करते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनके डीएनए को ये, मतलब अगर कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है फूड में तो उनके डीएनए को सिंपली ये रप्चर कर देती हैं रेडिएशंस. ठीक है, सो इसे ही इरेडिएशन मेथड भी बोला जाता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज irradiation. Irradiation is a post-harvest method used to control microorganisms, pests and pathogens in food products by exposing them to ionizing radiation such as gamma rays or electron beams. ठीक है, now the next is question number 5. So the question is, what is the purpose of modified atmosphere packaging in post-harvest technology? ठीक है, so जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, कैप मैप मैंने मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए थे जब मैं प्रिजर्वेशन डिस्कस कर रही थी, तो मैंने उसमें भी आपको बहुत डिटेल में मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, कंट्रोल एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, ये सारे मेथड्स मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे. तो इसमें सिंपली पूछा है कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग जो है उसका पर्पस में क्या होता है. So option number A is to increase oxygen levels in the packaging, B is to reduce humidity inside the packaging, C is to maintain a controlled atmosphere to extend shelf life, and option number D is to prevent any contact with gases. ठीक है, so इसका correct answer क्या होगा, to maintain a controlled atmosphere to extend shelf life. So that is option number C. So modified atmosphere packaging में हम क्या करते हैं, जितनी भी में गैस होती है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इन्हें हम सिंपली मॉडिफाई करते हैं. लाइक नाइट्रोजन को जो है जनरली इंक्रीज किया जाता है, एज अ फिलर गैस ये यूज़ की जाती है. ठीक है, जैसे आपने चिप्स के पैकेट्स में देखा भी होगा कि जो गैस उसमें जो मेन फिलिंग के लिए यूज़ की जाती है दैट इज नाइट्रोजन. ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को जनरली रिड्यूस किया जाता है सो दैट जितनी भी डिग्रेडेशन है, स्पॉइलेज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके.
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इन्हांस किया जाता है, ठीक है, सो दैट कोई भी फूड में अनडिजायरेबल चेंजेस ना हो। सो इसे ही मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग बोला जाता है। सो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? टू मेंटेन अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, ठीक है। So the correct answer of this is option number C, to maintain a controlled atmosphere to extend shelf life. So the explanation is modified atmosphere packaging is used to control the atmosphere around a food product to slow down spoilage and extend its shelf life by adjusting factors like oxygen and carbon dioxide levels. ठीक है, सो इन्हीं गैसेस को बेसिकली मॉडिफाई किया जाता है एंड फूड की शेल्फ लाइफ को एंड क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। Now the next is question number 6. So the question is, which of the following is a common post-harvest treatment for grains to control insects and improve storage life? ठीक है, so इसमें सिंपली पूछा गया कि कौन सा पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट जो है यूज़ किया जाता है कॉमनली ग्रेन्स में जो है इंसेक्ट्स को जो है कंट्रोल करने के लिए एंड उसकी स्टोरेज लाइफ को एनहांस करने के लिए और वी कैन से इम्प्रूव करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज फ्यूमिगेशन, बी इज ब्लांचिंग, C is pickling and option number D is vacuum packaging. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्यूमिगेशन। सो ग्रेन्स की अगर हम बात करें सो उसमें जो मोस्टली जो मेथड यूज किया जाता है इंसेक्ट्स या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दैट इज फ्यूमिगेशन, ठीक है। सो फ्यूमिगेशन मेथड का ही यूज किया जाता है, जिसमें फ्यूमिगेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का यूज किया जाता है जो केमिकल गैसेस होती हैं एंड ये बेसिकली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं पेस्ट होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो फ्यूमिगेशन इज अ पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस इन स्टोर्ड ग्रेन्स. It involves the use of chemical gases to eliminate pests and protect the grain during storage. ठीक है, so the correct answer of this is option number A. Now the next is question number 7. So the question is, the process of removing moisture from food products to prevent spoilage is known as. So that is very easy question. ये वाले क्वेश्चंस हमने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में भी कवर किए हुए। सो ऑप्शन नंबर ए इज फर्मेंटेशन, बी इज कैनिंग, सी इज डिहाइड्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पास्चराइजेशन, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किए हुए हैं कि फर्मेंटेशन क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल टाइप ऑफ मेथड जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस किया जाता है। देन कैनिंग में भी आपको मैंने बताया कि स्टेरलाइज कंटेनर में जो है हम फूड को पैक करते हैं, देन अगेन उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ एनहांस होती है। पास्चराइजेशन में भी हम हाई हीट ट्रीटमेंट का ही यूज़ करते हैं। बट ऑप्शन नंबर डी दैट इज डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, फूड से मॉइस्चर को जो है रिमूव करते हैं सो दैट जितना भी फ्री वाटर है वो माइक्रोब्स को ना मिले एंड फूड की शेल्फ लाइफ जो है वो एनहांस हो पाए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट्स। So the correct answer is option number C, that is dehydration, ठीक है, जिसमें हम सिंपली फूड से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। डिफरेंट ड्रायर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम नेचुरल मेथड की बात करें तो सनलाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो उसके थ्रू जो है हम वाटर को जो है फूड प्रोडक्ट से रिमूव करते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है डिहाइड्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हुए उनमें हम सिंपली क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ एनहांस हो जाती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन इज अ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिमूविंग मॉइस्चर फूड फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स विच हेल्प प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्पॉइलेज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. So the question number 8 is, what is the primary purpose of cold storage in post-harvest technology? So इसमें सिंपली पूछा है कि कोल्ड स्टोरेज जो है जो यूज़ किए जाते हैं फूड की शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कोल्ड स्टोरेज का। सो ऑप्शन नंबर ए इज टू प्रमोट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ऑप्शन नंबर बी इज टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर सी इज टू स्लो डाउन द राइपनिंग एंड डिके ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी टू इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सो अगर हम प्राइमरी पर्पस की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, स्लो डाउन द राइपनिंग एंड डिकेइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बिकॉज एट लो टेम्परेचर जो राइपनिंग होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल की वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। बेसिकली व्हाट विल हैपन ना कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट
हो जाते हैं, सो इनएक्टिव हो जाते हैं वो। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो राइपनिंग प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करता है, राइपनिंग को स्लो डाउन करता है, एंड इसकी वजह से जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसमें डिकेइंग प्रोसेस जो है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू स्लो डाउन द ripening and decay of fruits and vegetable. So explanation is cold storage is used to maintain low temperature, slowing down the natural process of ripening and decay in fruits and vegetable, thus extending their shelf life. Okay. Now the next is question number 9. So the question is, what is the primary purpose of controlled atmosphere packaging in the food industry? ठीक है, सो अभी हमने जैसे मैप में डिस्कस किया था, ठीक है। ये जो कैप है या मैप है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पैकेजिंग मेथड जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें सिंपली पूछा है कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग दैट इज कैप, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है फूड इंडस्ट्री में। सो ऑप्शन नंबर इज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी इज टू प्रोवाइड एन एयर टाइट सील फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, option number C to extend the shelf life of food products by regulating the atmosphere inside the packaging, and option number D to reduce the weight of the packed product, ठीक है। सो जैसे अगर आपने क्लास अटेंड की होगी कैप एंड मैप के, जब मैंने एक्सप्लेन किया था ये क्लास, तो उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि कैप हो या मैप हो, इन दोनों का मेन पर्पस, ये जो पैकेजिंग मेथड्स हैं इनका मेन पर्पस यही होता है फूड की शेल्फ लाइफ को एंड क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है। इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि लाइक मैप में भी हम बेसिकली 3 गैसेस जो थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों गैसेस को हम मॉडिफाई कर रहे थे। इसमें भी कैप में एग्जैक्ट वे में हम सेम ही मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम गैसेस को जो है कंट्रोल करते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कैप एंड मैप का, बेसिकली मॉडिफाइड में क्या होता है कि एक बार आपने मॉडिफाई कर दी गैसियस एटमॉस्फेयर को इनसाइड द पैकेजिंग मटेरियल, एक बार अगर आपने कर दिया देन अगेन एंड अगेन जो उसमें चेंजेस नहीं किए जाते, मॉडिफिकेशन जो है फर्दर नहीं की जाती। बट कैप में जो कंट्रोल होता है वो लास्ट स्टेज तक किया जाता है, गैसियस कंट्रोल जो होता है वो लास्ट स्टेज तक किया जाता है। एंड सेम वे में इसमें भी जो गैसियस अगर हम कंट्रोल की बात करें तो इसमें भी नाइट्रोजन के लेवल को जनरली एनहांस किया जाता है, कार्बन डाई को भी एनहांस किया जाता है, ऑक्सीजन को जो है वो रिड्यूस किया जाता है कैप में, ठीक है। सो इसका प्राइमरी पर्पस क्या हुआ, शेल्फ लाइफ को एनहांस करना फूड प्रोडक्ट की बाय रेगुलेटिंग द एटमॉस्फेयर इनसाइड द पैकेजिंग, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट बाय रेगुलेटिंग द एटमॉस्फेयर इनसाइड द पैकेजिंग। एंड एक्सप्लेनेशन इज the primary goal of CAP is to extend the shelf life of food products by controlling the level of oxygen, carbon dioxide and other gases inside the packaging. This helps slow down the various processes like ripening, respiration and oxidation, preserving the quality of the product. ठीक है, so because of the control जो है gases के control की वजह से जितने भी undesirable changes होते हैं उन्हें prevent कर लिया जाता है and food के shelf life को enhance कर लिया जाता है, ठीक है। Next is question number 10. So that is the last question of today's class. So the question is, which of the following gases is commonly used in controlled atmosphere packaging to slow down the ripening of fruits and vegetable? ठीक है, तो इसमें सिंपली पूछा गया कि कौन सी गैसेस का जो है हम यूज़ करते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की जो राइपनिंग प्रोसेस है उन्हें स्लो डाउन करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज ऑक्सीजन, B is carbon dioxide, option number C is nitrogen and option number D is hydrogen, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये हेल्प करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की राइपनिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए एंड इसके साथ साथ शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए। बेसिकली व्हाट विल हैपन ना कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो जाती है एनवायरनमेंट में तो ये क्या करता है, ये इथाइलिन जो गैस होती है जो मैंने अभी आपको पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि इथाइलिन गैस किसमें हेल्प करती है, राइपनिंग में, ठीक है। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हाई होता है, सो इसकी वजह से क्या होता है जो इथाइलिन गैस होती है इसका जो कंसनट्रेशन होता है या इसका जो लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो राइपनिंग प्रोसेस होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल में वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। बिकॉज इथाइलिन गैस जो है वो
कम प्रोड्यूस हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इंक्रीज किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल। ओके, so the correct answer is option number B, that is carbon dioxide. So carbon dioxide is commonly used to slow down the ripening of fruits and vegetables. Elevated levels of carbon dioxide can inhibit the production of ethylene, a gas that accelerate ripening. ठीक है, so simply ethylene जो production है उसको वो reduce कर देती है, and because of this जो ripening process है वो slow down हो जाती है। ठीक है, so that is all for today's class. Thank you so much everyone for this class.